Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is fraction. Can anybody tell me what is fraction? Okay. A fraction is a part of a whole or of a region. A fraction is a part of a whole or of a region. Or a fraction is any part of a whole, group or a number. Or a fraction is a number which can be expressed, which can be represented or which can be written in the form of a by b or in the form of p by q, where p and q are natural numbers. अब हमें देखना है कि फ्रैक्शन क्या है. पार्ट ऑफ ए होल. व्हाट इज पार्ट ऑफ ए होल? मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा. There are three friends are there, A, B and C. Three friends. और इनके पास 4 रोटियां हैं, ब्रेड. These breads have to distribute among the 3 friends, A, B and C. When we distribute them, A, जो A है फ्रेंड, उसको 1 रोटी देंगे और जो B है उसको 1 रोटी और C को 1 रोटी. अब यहाँ 3 जो रोटियां हैं, एक A ने ली, B ने भी 1 ले ली और C ने भी 1. अब 1 रह गई. अब इस 1 को क्या करना है? इसको शेयर करना है इन तीनों में से 3 फ्रेंड्स को. ये 1 रोटी इनको देना है. अब यहाँ हमें क्या करना है? इसको हमें ज़रूरी पार्ट्स बनाने हैं ताकि ये इक्वली शेयर हो जाएगा इनमें, इन 3 फ्रेंड्स में. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to make it 3 equal parts. उसको हमें 3 equal parts बनाने हैं ताकि हम इन पार्ट्स को इन 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो एक पार्ट हम A को देंगे और एक पार्ट हम B को देंगे और एक पार्ट हम C को देंगे. इसका मतलब यह है कि इस 1 रोटी को हमने 3 बराबर हिस्से किए. जो हमने इस होल को, इस 1 रोटी को जो हमने 3 हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्से किए, इट मीन्स दैट इट इज अ फ्रैक्शन. इट इज अ फ्रैक्शन. सो इट इज अ पार्ट ऑफ ए होल. जो हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल. दैट मीन्स जो ये 1 रोटी रह गई लास्ट में, उसको हमने 3 हिस्से किए हैं. तो इन 3 हिस्सों को हमने इन 3 फ्रेंड्स में बांटा है. तो हर एक ने एक एक पार्ट लिया है. इसका मतलब है 1 रोटी इसने, 1 रोटी बी ने और 1 रोटी सी ने, और एक पार्ट दैट इज 1/3 लिया ए को दिया और 1/3 बी को और आल्सो 1/3 सी को. दैट मीन्स जो ये 1 रोटी है इसको हमने इन 3 में फ्रेंड्स में से डिवाइड करके उनको दिया. अब मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा जिसके जरिए आप ये समझेंगे. अगर हम एक ब्रेड लेंगे, उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे. 4 इक्वल पार्ट्स हमने उसको किए. तो मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर इनमें से 2 हिस्से हम कंज्यूम करेंगे या इन हम ये तीनों दोस्त हम लेंगे, यहां भी हम लेंगे, और तीनों ने एक एक ये हिस्सा लिया है. अब बाकी रह गया है 1 हिस्सा और इसको हमें ये दिखाना है. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस. हम लिखेंगे उसको 3/4, दैट 3/4. एंड जो रिमेनिंग पार्ट रहा है, जिसको हमने चाहे हम कहें कंज्यूम नहीं किया है, जो बचत रहा है, उसको हम कहें, इसको हम कैसे लिखेंगे? जो रिमेनिंग पार्ट रहा है दैट इज 1/4. और एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा. ये एक ब्रेड है,
उसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स किए हैं उसको। दैट मीन्स ये होल है, इस एक ब्रेड को हमने 8 हिस्से इक्वल शेयर्स बनाए हैं, and each part of this bread is 1/8. We can represent it, each part is 1/8. अगर हम किसी और एक ब्रेड को 10 हिस्से करेंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट मीन्स ईच पार्ट ऑफ दिस ब्रेड इज 1/10. अगर 12 हम पार्ट्स करेंगे किसी होल को, दैट मीन्स ईच पार्ट ऑफ दिस होल इज 1/12. सो अगर हम लेंगे इसमें इस हम शेडिड, हमने इसको शेड किया है, चाहे शेडिड पोर्शन हमें दिखाना है, चाहे हम इसको कंज्यूम्ड कहेंगे, इन ऐसा 8 पार्ट्स में से हमने 5 पार्ट्स को कंज्यूम किया है, या हमने उसको यहाँ शेड किया है. शेड पार्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, हाउ वी कैन राइट दिस? We can say the shaded portion is 5/8. इसको हम 5/8 लिखेंगे. इसको जो ये होल है उसको हमने 8 पार्ट्स में तकसीम किया है. अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स बचे पार्ट्स हमें, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिखेंगे 3/8.